पंजाब में सैलाब से तबाही, लाहौर, कसूर, गुजरात और मुजफ्फरगढ़ समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। सैलाब ज़दा इलाकों में खैमा बस्तियाँ कायम हैं। मुतासरीन को फ्लड रिलीफ कैंप्स में खाना और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुख्तलिफ अजला में सैलाब मुतासरीन अब भी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर बैठे हुए हैं। पंजाब की सैलाबी रैली सिंध की जानिब गामजन है। सारी सूरत हाल जान लेते हैं। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लाहौर से हनीफ खान, कसूर से तनवीर शाहिद, शोरकोट से मियाँ शफीक हमारे साथ मौजूद हैं। मुजफ्फरगढ़ से फारूक शेख, लोधरा से मियाँ जहूर, फूल नगर से तैयब जोया, कबीरवाला से एजाज अकबर, गुजरात से शाहिद चौधरी हमें अपडेट करेंगे। जबकि सिंध में सैलाब से निपटने के लिए क्या तैयारियाँ की जा रही हैं, हैदराबाद से मोहम्मद वकास हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले सिंध का ही रुख कर लेते हैं, हैदराबाद का। वकास, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर अब अलर्ट जारी कर दिया गया है और पंजाब की सूरत हाल भी हम सब ने देख लिया, तो सिंध में क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्की दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है और सैलाबी रेला पंजाब में तबाही मचाता हुआ सिंध की जानिब गामजन है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सिंध कोटरी बैराज के मुकाम पर। अगर यहाँ की सूरत हाल में आपको बताऊँ तो हम देख रहे हैं कि चंद रोज़ से पानी की सूरत हाल में थोड़ी सी तब्दीली आई है। वो इस तरह के काफ़ी रोज़ से तो पानी की आमद में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन गुज़िश्ता 2 रोज़ की बात करें तो पानी की आमद में कोई इजाफा रिकॉर्ड नहीं किया गया और पानी की आमद अप स्ट्रीम में 2,73,000 से ज़ायद थी। लेकिन आज की अगर हम बात कर लें तो पानी की आमद में 7,000 क्यूसेक की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई और कोटरी बैराज अप स्ट्रीम में पानी की आमद आज 2,66,000 से ज़ायद है। कि डाउन स्ट्रीम में अखराज की बात की जाए तो वहाँ पर 2,37,000 से ज़ायद का अखराज किया जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल में अब भी कंट्रोल रूम कोटरी बैराज का ये बताना है कि जो निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है वो बरकरार है। इसी के पेश नज़र हमने देखा है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। शहरिश नगर और हुसैनाबाद का जो वो इलाका है जो दरिया के करीब आबादी जहाँ पर आबाद है, वहाँ बाकायदा ऐलानात किए जा रहे हैं कि नकल मकानी की जाए। उसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ 8 मकामात पर सैलाब के पेश नज़र जो हैं वो रिलीफ कैंप्स बनाने का भी तयन कर लिया गया है कि इन मकामात पर रिलीफ कैंप्स बनाए जाएंगे। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। लाहौर का रुख करेंगे, हनीफ खान हमारे साथ मौजूद है। हनीफ, एक तो ये आगाह कीजिएगा कि आप किस मकाम पर मौजूद हैं, दूसरा ये भी बताइएगा भारत की जानिब से पानी छोड़ा जा रहा है, मज़ीद पानी पाकिस्तान में दाखिल हो रहा होगा क्या? दरियाए रावी जो लाहौर के मकाम पे शाहदरा के मकाम पर भी बताया गया है कि पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो सकती है? जी बिल्कुल ऐसा है कि मैं इस वक्त लाहौर के इलाके मोनलवाल में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो है लोगों की बड़ी तादाद जो है मुतासिर सैलाबी रेले से हुई है और सैलाबी रेले से मुतासिर होने के बाद यहाँ पर खेमा बस्तियाँ ली हैं, यहाँ पर उन्होंने क़याम कर रखा है। लेकिन अगर हम अपना दरिया रावी में आने वाले सैलाबी रेले के हवाले से बात करें तो जब सैलाबी रेला पाकिस्तान में दाखिल हुआ तो जसड़ के मकाम पर हिट करता हुआ ये रावी सैफन पे पहुंचा था और रावी सैफन के बाद शादरा के मकाम पर फरखाबाद की कॉलोनी को जो है उसने हिट किया था। इसके बाद जो है मुख्तलिफ अपना इलाकों को हिट करता हुआ लाहौर के इलाके मोहलनवाल और चौंग की बस्तियों को इसने मुतासिर किया। अब तक लाहौर में जो है हज़ारों ऐसे घर हैं जो सैलाबी रेले से मुतासिर हुए हैं और हज़ारों ख़ानदान जो है सैलाबी रेले से जो है बेघर हो गए हैं। यहाँ पर मोलनवाल के इलाकों में, अपना चौंग के इलाकों में यहाँ पर खेमा बस्तियाँ लगाई गई हैं। फलाई तंजीमें जो है इनको खुराक फराम करने की कोशिश कर रही हैं और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है इनको भी खुराक की कमी का भी सामना है, अद्वियात की कमी का भी सामना है और सहूलियात का भी फुकदान काफी हद तक है। क्योंकि यहाँ पर जो सहूलियात के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, यहाँ पर फलाई तंजीमें तो काम कर रही हैं लेकिन हुकूमती नुमाइंदे यहाँ पर अब तक नजर नहीं आए। यहाँ पर मलिक अफजल खोखर MNA है जबकि अपना रुकन असम्बली जो है मलिक अंस खोखर है। दोनों के दोनों जो उनसे यहाँ पर नजर नहीं आए। अब तक लोग जो है अपनी मदद आपके तहत सैलाब मुतासिरीन की मदद कर रहे हैं। और लोग साथ ही मौजूद रहेगा। कसूर का रुख कर लेते हैं, तनवीर शाहिद हमारे साथ मौजूद है। तनवीर, आप बताइएगा यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल कैसी है और रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? जी बिल्कुल, अगर सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त जो है वो इंडिया ने फिर जो है वो पानी छोड़ा है, जिसकी वजह से जो किक्कर पोस्ट है गंडा सिंह वाला के मकाम पर वहां जो है वो 3.25 लाख के करीब जो है वो पानी का बहाव जो है वो हो चुका है और पानी की सतह जो वो 23 फुट से ज्यादा बुलंद हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आज जो है वो नेवी ने भी जो है, पाक नेवी ने यहाँ ज्वाइन किया है। पाक नेवी की यहाँ
जवान जो है वो पाकिस्तान रेंजर के साथ मिलकर, पाक फौज के साथ मिलकर, कसूर पुलिस के जवानों के साथ मिलकर और खासतौर पर रेस्क्यू 1122 की जो टीमों के साथ मिलकर जो है उसको ऑपरेशन है वो तेज किया जा रहा है, क्योंकि पानी का बहाव जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो रहा है, जिसकी वजह से गंडा सिंह के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, दर्जनों इलाके ऐसे हैं जो पानी के बहाव की वजह से सड़कें जो है वो बह चुकी हैं, फसलों के अंदर जो है वो पानी दाखिल हो चुका है। तकरीबन जो है वो 90 से 95 हजार एकड़ दरी जमीन ऐसी है जहां जो है वो पानी दाखिल हुआ है और तबाह हो चुकी है यहाँ की फसलें। मुकम्मल निजाम जो है वो किसानों का तबाह हो चुका है। 400 एकड़ के करीब ऐसी जमीनें हैं जो बिल्कुल सफा हस्ती से जो है मिट चुकी है। यहाँ के लोगों का असल मुतालबा जो है वो ये है कि इस इलाके को आफतजदा करार दिया जाए। जो लोग घर पर छोड़ चुके हैं, जो लोग नकल मकानी कर चुके हैं, जो लोग जानवरों के चारे के लिए मारे फिरे हैं, उन्हें अपनी खुराक की जो है वो परवाह नहीं है। वो कहते हैं जिनसे हमारा रोजगार जुड़ा है, उन जानवरों के लिए हमें चारा चाहिए। वो उनका मुतालबा सिर्फ जब हम उनसे बात करते हैं कि इस इलाके को आफतजदा करार दिया जाए ताकि बिजली के बिल उनके माफ हो चुके, ताकि उन पर जो बोझ है, मुआशियत का जो बोझ है, उसमें वो थोड़ा सा जो है वो सुख का सांस ले सके, उनको कुछ रिलीफ मिल सके, उनकी फसलें जो तबाह हुई हैं उसके पैसे उनको मिल सके। और यहाँ जो है वो मैं आपको एक बात और भी जब बताऊं, जब डिप्टी कमिश्नर कसूर से हमारी इस सिलसिले में बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हम जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो 155 के करीब दहात ऐसे हैं जो मुतासर हुए हैं। पहले तादाद जो है वो 70 थी, फिर बढ़ती जो है वो 160 से अब 155 के करीब जो है वो दहात ऐसे हैं जो मुतासर हो चुके हैं, जिनके अंदर जो है वो पानी है, घरों के अंदर पानी है, लोग जो है वो महसूर हो चुके हैं। तकरीबन जो है वो ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रुख कर लेते हैं शोरकोट का और मियाँ शफीक हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शफीक, बताइएगा कि वहाँ पर ज़ेर-ए-आब आई बस्तियाँ जो हैं, वहाँ के जो सैलाब मुतासरीन हैं इस वक्त, उनकी क्या हालत है और क्या उन तक इमदाद पहुँची है? देखें, अगर उनकी हालत की बात करें तो देखकर बहुत दिल खराश मनाजर हमने आज देखे हैं। तकरीबन कोई 20 किलोमीटर एक एरिया था जिसका हमने आज विज़िट किया है। कुछ 40 के करीब देहात हैं जिसमें छोटे मौजाजात भी हैं, बड़े देहात भी हैं, बस्तियां भी हैं। यकीन जाने देखकर दिल रोता है कि बस्तियां सफ़ा हस्ती से मिट चुकी हैं, तमाम मकानात गिर गए। एक गांव हमने देखा उसमें 350 घर थे, एक भी मकान नहीं बचा, सब के सब दरियाबुर्द हो गए। उनके जो मकीन थे वो बाहर जो बंद बांधा हुआ उसके ऊपर अपने सामान रख के बैठे हुए हैं। उन मवेशी भी वहीं पे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 3 दिन से खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंतज़ामिया की अकल का अंदाज़ा किया जा सकता है कि शहर के अंदर अपने वो कैंप बना के खैमे लगा के बैठे हैं कि मुतासरीन आएँ, उनको यहाँ पर हम बैठाएँ और उनको ठहरा सकें। मुतासरीन जो हैं वो अपने इलाकों में बैठे हैं बेयार और मददगार, इंतज़ामिया इधर बैठी है। जबकि सैलाब की जो सूरत हाल है, अगरचे त्रीमू हेड में इस वक्त 2,37,000 का रेला गुजर रहा है जो कि बिल्कुल मामूल के मुताबिक बह रहा है। ताहम जो पीछे से अभी नया बताया जा रहा है कि मंडी बहुत दिन के करीब 5 लाख क्यूसेक का रेला आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। मुख्तलिफ ज़रियों से वो पता ताकि जो नया रेला आ रहा है उसकी जद से आने से बचा जा सके। इंतज़ामिया यहाँ अगरचे 2-3 दिन तो मुतहर्रिक रही, वज़ीर आला की आमद पे खूब एक्टिविटी दिखाई गई, लेकिन उसके बाद अपने अपने दफातर में मौजूद है। सिर्फ ज़बानी कलामी इतलात के बुनियाद पे वो सारी चीज़ें निपटाने की कोशिश कर रहे हैं।